मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ और मैं आयात रब्बानी की तिलावत के लिए दावत दूंगा ऑडियंस में से मोहतरमा ज़ीनत को कि वो आयात रब्बानी से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अपने आका को मैं नजर क्या दूं, रोज़ाए पाक पेशे नजर है, सामने मेरे आका का घर है। यहाँ पर जो मौजूद ऑडियंस है इनमें वो तमाम लोग हैं जिन लोगों ने सफिया फाउंडेशन के तवस्सुत से गिव फॉर नीडी फाउंडेशन की तरफ से दी हुई जो तहाइफ है, मैं इसको डोनेशन तो खैर नहीं कहूँगा, तहाइफ है, क्योंकि ये वो तहाइफ हैं जो बेलोस दिए गए हैं। ये वो तहाइफ हैं जिनके देने के बायस इन लोगों की जिंदगियों में इतनी आसानियां पैदा हुई हैं कि जो शायद इनके जज्बात आप लोग इनके चेहरों से देख सके, अल्फाज की अदायगी मुमकिन नहीं। तो यहाँ पर जो मेहमानाने ग्रामी मौजूद हैं, आजम मेघानी साहब हैं, मैडम फराह हैं और इनके हस्बैंड हैं जो कि दूर से तशरीफ लाए हैं स्पेशली आप लोगों से मुलाकात के लिए। तो अभी मैं मैडम शमशा कमल जो कि चेयरपर्सन है सफिया फाउंडेशन पाकिस्तान की, इनको दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में मैडम शमशा कमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हमें मौका दिया है, आज हम फिर यहाँ पर इकट्ठे हैं और मेरे लिए तो ज़ाती तौर पे इंतहाई खुशी की बात है क्योंकि अब 12 साल पहले हमने सफिया फाउंडेशन को स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगता था कभी हम इतने अच्छे तरीके से इसको लेके चलेंगे और अल्लाह ताला हमें इतने अच्छे साथी देगा कि हम लोग सफिया फाउंडेशन की तरफ से इतनी कामयाबी ले लेंगे। तो आप सबके आने का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, इतने बारिश के मौसम में आप लोग तशरीफ़ लाए और माजूर साथी जो मेरे आए हैं उन सब का बहुत शुक्रिया क्योंकि मुझे अंदाज़ा है आप लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। और यूएसए से आए हमारे मेहमान आज़म मेघानी साहब जो कि गिव फॉर नीडी से तशरीफ़ लाए हैं, आज़म भैया आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके आने को और आपका जो भी ताउन है हम सब के साथ उसको कबूल फरमाए। और मैम फराह हैं, सर मुनीर हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी तशरीफ़ लाए। और आज के इवेंट की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लग रही है वो ये है कि ये उस तरह से हमारे ऊपर किसी भी डोनर का प्रेशर नहीं है, वरना जितने भी डोनर हमें सपोर्ट करते हैं उनका बहुत प्रेशर होता है कि आपने ऐसे करना है, ये लफ्ज़ बोलना है, ये नहीं बोलना, बाकायदा एक स्क्रिप्ट दिया जाता है कि आपने यही बात करनी है। तो आज हम इतना फ्रेंडली और फ्रीली महसूस कर रहे हैं कि गिव फॉर नीडी हमें इतना रिलैक्स रखे हुए कि हमें लग ही नहीं रहा कि हम कोई प्रोफेशनल इवेंट जो है उसको अरेंज कर रहे हैं। तो आज़म भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें इतना रिलैक्स रखने का। इसके अलावा जिन लोगों को आज हमने बुलाया, जिन्हें आज हम कुछ डोनेट नहीं कर रहे, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि आज हम उनसे ये कमिट कर रहे हैं इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी तो नहीं लेकिन जैसे ही हमारे पास फंड्स का अरेंज हो जाएगा तो आपको जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, ब्रेल परकिन है, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।
और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ से जिनको जो चीज़ें डोनेट की गई हैं, जैसे ब्रेल परकिंस हैं, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स हैं, आप लोगों को हम 2 से 3 मिनट यहाँ पर देंगे कि आप आएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे हमें गिफ्ट फॉर नीडी ने रिलैक्स रखा हुआ है, आप लोग भी बिल्कुल रिलैक्स हैं। जो जेन्युइन आपकी फीलिंग्स हैं, जो वाकई आपको फ़ायदा हुआ है, आपने वही यहाँ बताना है। तो इसलिए बिल्कुल आपने घबराना नहीं है कि हम माइक पे आके क्या बोल रहे हैं और पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो बिल्कुल आप यही समझे आप अपने घर में बैठे हुए हैं। और आमिर साहब का भी बहुत शुक्रिया, ये हमारे फंक्शंस को हमेशा होल्ड करते हैं और इनकी भी बड़ी अच्छी एक एफर्ट है कि डिसेबिलिटी के साथ होस्ट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल टास्क होता है, तो सारे मिलजुल के हम इस चीज़ को भी मैनेज कर रहे होते हैं। लास्ट में मैं फिर गिफ्ट फॉर नीडी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहूँगी और ये तवक्को करूँगी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इनका साथ हमारे साथ रहेगा और हम बहुत से ऐसे नीडी लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा सकेंगे, जिससे ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट होंगे बल्कि वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ को खुद मैनेज भी कर सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मैं शेर में हमेशा पढ़ा करता हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे आज मेरे जहन में आ रहा है। आज़म साहब आप की खातिर ये मैं शेर पढ़ा हूँ। जज्बा दिल ये उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है जो कि यहाँ पर स्पेशल पर्सन्स मौजूद हैं, जो कि बेनिफिशरीज़ हैं सफ़िया फाउंडेशन के, जो बेनिफिशरीज़ हैं गिफ्ट फॉर नीडी के। तो वो कहते हैं जी, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए, अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम होने दे सितम बालाए सितम, अब क्यों ढूंढूं वो चश्मे करम होने दे सितम बालाए सितम, मैं चाहता हूँ ए जज्बा गम मुश्किल पसे मुश्किल आ जाए। अब मैं बिला तखीर दावत दूंगा हमारे बहुत एक्टिव टीम मेंबर सफ़िया फाउंडेशन के शाना बशाना हमेशा शुरू से लेकर अब तक साथ चले हैं, जनाब मोहतरम राना मोहम्मद ख़ान साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सफ़िया फाउंडेशन के सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह दिलों को गरमाने वाले, जज्बों को उभारने वाले, लेकिन आप जितने लोग ख़ास तौर पर डिसेबिलिटी के साथ आज इस मौसम में, सर्दी में, बारिश में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं समझता हूँ आप लोग हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं, स्पेशल गेस्ट्स हैं और आज के मेहमानान ख़ुसूसी भी आप ही लोग हैं। हमारा जो विज़न है वो ये है कि ये जो जितने भी डिसेबल लोग हैं ये इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारें। जिस घर में एक व्हीलचेयर वाला बच्चा है और वो पेरेंट्स उसको उठा के स्कूल लेके जा रहे हैं, वॉशरूम लेके जा रहे हैं, बेड से बाहर दरवाजे तक ला रहे हैं, कितना मुश्किल काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस कावश का ये नतीजा निकला है कि वो जो बच्चे डिसेबिलिटी की वजह से घरों से निकल नहीं पा रहे थे, उनमें से कुछ बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने एजुकेशन हासिल की है और उनमें से कुछ लोग अभी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। फिर हमारे डिसेबल मेंबर्स थी, ख़वातीन थी, वो बिल्कुल घरों में स्टक होकर बैठी हुई थी, पढ़ी हुई भी थी, जिनको पढ़ने की ज़रूरत थी, उनकी हम फ़ीस पे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको हमने 16 ख़वातीन हैं जिनको पेप्सी कोला में हमने जॉब दिलवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने अपने घरों की कफ़ील बन गई हैं। उनको 56,000 सैलरी मिल रही है। और हमारे ये जो अभी परकन्स हमने दी हैं ब्रेल्स के लिए, ये बच्चियाँ पढ़ेंगी, ये बच्चे पढ़ेंगे, ये व्हील चेयर्स जो हम दे रहे हैं इनको, और ये जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स हैं, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे हाथों से काम नहीं कर पा रहे होते,
तो वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं हेल्पफुल होंगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ब्रेल सिस्टम जो है ये ब्लाइंड लोगों के लिए, फिर इनको वो ये जो हेडफोन्स वगैरह हैं वो हम सप्लाई करते हैं साथ। जो पोलियो वाले बच्चे हैं उनको ब्रेसिस लगवा के देते हैं। मैम का ये विज़न है कि जो बंदा डिसेबल है वो घर में स्टक हो के ना बैठे, घर वालों पर बोझ ना हो, इंडिपेंडेंट लाइफ हो उसकी। मैम ने जापान से 1 साल की ट्रेनिंग की है इंडिपेंडेंट लिविंग में, और मैं इस खातून के हिम्मत और हौसले को दाद देता हूँ और इनके पेरेंट्स की अज़मत को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने ऐसी बेटी पैदा की कि जो ख़ुद मज़दूर है लेकिन दूसरे मज़दूरों को मेन स्ट्रीम में ला के तो वो दुनिया में इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। करूँगा कि अल्लाह ने मेरे को इस काम में डाला, और ये है कि मैं अपनी सफिया फाउंडेशन से जो शमसा कंवल से मेरी मुलाकात हुई उसका सबसे पहले तो मैं रेहान जो मेरा बचपन का दोस्त, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कराची में, तो उससे लास्ट ईयर मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो उसने बताया कि आप अमेरिका से लाहौर आ रहे हो तो आप क्यों ना सियालकोट जो दूर नहीं है वहाँ जाओ, और वहाँ पे एक फाउंडेशन है सफिया फाउंडेशन, उनसे मुलाकात करो। तो मेरा ये है कि इस फील्ड में 8 साल से मैं ये चैरिटी वर्क में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कराची में माशाल्लाह हम लोग का एक स्कूल है, अल रोज़न स्कूल है, जो कि 2004 से चल रहा है। वो स्पेशल स्कूल है जिसमें बच्चे सारे स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबिलिटी है। तो मेरा पहला अल रोज़न के बाद मेरा पहला विज़िट सियालकोट में हुआ। मैंने सफिया फाउंडेशन विज़िट किया। शमसा कंवल से जब मिला हूँ मैं इतना खुश, इतना इम्प्रेस हुआ। मैंने बोला कि नहीं, इसको गिफ्ट फॉर नीडी के अम्ब्रेला में मेरे को लेकर आना है। और अभी लास्ट ईयर में मार्च में आया था, आज ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि इस अल्लाह की मदद से और दूसरों जो डोनर्स हैं उनकी मदद से माशाल्लाह कितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है। उनको अपने परकिंस मिल रहे हैं, व्हील चेयर्स मिल रही हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे को वो खुशी है कि जो लोग बिल्कुल पलंग पे थे, इनके पास लिम्स नहीं थे, उनको हम लोग ने सफिया फाउंडेशन ने आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड किए हैं, और ये माशाल्लाह अब अपने पैरों पे खड़े हैं और माशाल्लाह जॉब्स भी कर रहे हैं। मेरा मकसद वापस इधर आने का, मैं आया था कराची और फिर दूसरे भी काम थे। मेरा बहुत दिल था कि मैं आप सब लोगों से मिलूं, जिनको परकिंस मिली हैं, जिनको व्हील चेयर्स मिली हैं, जिनको आर्टिफिशियल लिम्स मिले हैं, मैं उनको जाके देखूं, उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं। तो मैंने रिक्वेस्ट करी शमसा कंवल से कि भाई अगर ऐसा छोटा सा इवेंट कर लें तो जिस पे हम लोग मिल सकें, बैठ के खा सकें, बैठ के बात कर सकें। तो ये मेरा मकसद आने का था, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फरा का और अपना मुनीर भाई का कि वो लोग भी, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और इसके बाद हम लोग के दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस्लामाबाद में हैं और नौशहरा में हैं, तो इंशाल्लाह आज के विज़िट के बाद वहाँ जाएंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग दुआओं में हमको शामिल रखें और दुआ करें। जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं, जिस मकसद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको इसमें कामयाबी दे। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अब ये चीज़ें मिली हैं तो आपसे किसी की भी हेल्प आप किसी की कर सको, तो ये है कि वो छोटी सी भी हो मगर आगे बढ़ें और दूसरों की हेल्प करें। हम लोग अपने लिए तो ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, मगर दूसरों के लिए करें, जितना कर सकते हैं दूसरों की मदद करें। बस यही है, और ये है कि इंशाल्लाह मैं सबसे मिलूँगा और सबसे बातें होंगी और सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। हेलो, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया और यकीन जानिए आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। और आप कहीं ये सोच रहे थे कि रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूँ पर याद रहे, ए रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूँ
पर याद रहे उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। तो सर आपकी आमद से आपके दो अल्फाज जो आपने हमारे लिए मोहब्बत में अदा किए, उससे ही ये महफिल जो है वो रंग पे आ चुकी है। और इस महफिल के रंग को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम दावत देंगे लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए दो तालिबात हैं, उनके साथ उनके वालिद हैं फैसल साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं और ये भी बेनिफिशरीज़ हैं गिव फॉर नीडी और सफ़िया फाउंडेशन के। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। फैसल साहब।